कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के पश्चात भले ही अनलॉक प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें जनवाणी की टीम ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग एवं अन्य विभागों के छात्र छात्राओं से शासन के निर्देश के बारे में पूछा तो छात्र छात्राओं ने कहा कि भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन करने का निर्देश काफी अच्छा है। लॉकडाउन अवधि के बाद भौतिक संचालन कक्षाओं का शुरू हो चुका है, जिसमें कि शासन के निर्देश अनुसार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन विकास गुप्ता से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से कक्षाओं का प्रारूप रखा गया है, जिसमें कि 1 और 2 सीटों का डिस्टेंस के साथ साथ छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, छात्र छात्राएं भी कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर एवं सभी चीज़ों को लिए हुए हम कक्षा का संचालन कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव सबसे बात करते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, विभाग में हम लोगों ने सैनिटाइजर की व्यवस्था की हुई है और विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है और विद्यार्थी उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्लास में जिस तरीके से विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो एक सीट छोड़ करके एक सीट बैठे हुए हैं और अधिकांशतः विद्यार्थी जो है अपना सैनिटाइजर ले करके आए हैं और जो नहीं लाए हैं वो उनसे भी कहा गया है वो कल से अपना सैनिटाइजर अपने बैग में ले करके आएंगे। और जहाँ तक बात है भौतिक रूप से संचालित ये कक्षाओं की, तो जो कक्षाएं हैं वो भौतिक रूप से ही संचालित ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनमें बहुत ढेर सारी आप कह सकते हैं कि बहुत ढेर सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, चाहे वो नेटवर्क की कनेक्टिविटी की बात हो या फिजिकली जो अपीयरेंस है उनकी बात हो, तो हम विद्यार्थियों को ठीक से नहीं देख सकते, ना विद्यार्थी हमको ठीक से देख सकते हैं। तो जो फीडबैक मिलता है और जो सवाल जवाब होते हैं, जो उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास होता है, वो उतना कारगर नहीं होता जितना हम क्लास में बात करके आमने सामने की बातचीत में हम प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। और चूँकि ये कम्युनिकेशन का विभाग है और हम लोग कम्युनिकेशन पर चर्चा करते हैं, तो कम्युनिकेशन का सबसे प्रभावी रूप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, अंतर्वैयक्तिक संचार है। और जब हम आमने सामने की वार्ता करते हैं तो प्रभावी होता है और निस्संदेह ही ये जो प्रयास है सरकार का, अगर हम सुरक्षा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए कार्य को करते हैं तो ये प्रभावी होगा और विद्यार्थी अपने ज्ञान का अर्जन करेंगे, लाभान्वित होंगे। मतलब कह सकते हैं कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए ये शासन का फैसला सही है कि अब भौतिक कक्षाओं का संचालन किया जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक है और बस यही है, वो हम सब पर निर्भर है कि जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन गाइडलाइंस का हम कड़ाई से पालन करें और अपने स्वास्थ्य का और कोविड-19 से जो बचाव है उसको करते हुए हम कक्षाओं को संचालित कर सकते हैं। इसी तरीके से हम छात्रों से भी बात करते हैं कि किस प्रकार वह पढ़ रहे हैं और किस तरीके से शासन के फैसले को देखते हैं। शासन के फैसले को आप कैसे देखते हैं? पहले आप ऑनलाइन पढ़ते थे, लेकिन अब आपको भौतिक कक्षाओं में आप पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जैसे पहले कोविड-19 का सबको डर था, तो लगा कि ऑनलाइन क्लासेस ही अच्छी हैं, सबको घर कुछ होगा, सारी सुविधाएं घर पर है, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, घर पर रहकर ही ना कोई आने जाने का हमको ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू करा तो लगा कि जितना हम लोग क्लास में सीख पाते हैं सर से प्रैक्टिकली सुन के, उतना उस क्लासेस में नहीं ले सकते। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स होती थी, कभी कभी शेड्यूल प्रॉब्लम्स होता था, रेगुलरिटी नहीं थी क्लासेस में बिल्कुल, तो अच्छा नहीं लगता था घर रहकर। अब जब आ रहे हैं सर से बात कर रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने चाहिए सबको। कोविड-19 अभी तक नहीं गया है तो प्रिकॉशन के साथ हम लोग क्लासेस ले रहे हैं और जैसे कि सर ने बताया कि गाइडलाइंस का पालन करते हुए, सैनिटाइजर यूज़ करते हुए हम सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो लेकिन ये सब अच्छा ही होगा। मतलब छात्रों का भी कहना है कि शासन का निर्देश सही है, क्योंकि जब जीवन और का संवारने का सवाल है तो बिना शिक्षा के नहीं संवर सकता। इसी तरीके से हम अन्य छात्र से भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि शासन के निर्देश के अनुसार किस तरीके से पालन किया जाए। आपका नाम? चक्षु पांडे। शासन के निर्देश को आप कैसे देख सकते हैं और ऑनलाइन कक्षाओं और भौतिक कक्षाओं में आप क्या फर्क मानते हैं? जी देखिए सर, ऑनलाइन कक्षा में वैसे किसी का भी वैसे मन नहीं लगता था, अब बाद में आके हम भौतिक कक्षा में अपने टीचर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वैसे प्रशासन के निर्देश को हम ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के प्रिकॉशंस अपनाते क्लासेस ले रहे हैं। इसी तरीके से एक अन्य छात्रा भी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि शासन के निर्देश को वो कैसे देखते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इंटरनेट प्रॉब्लम रहती थी, हम टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे ढंग से और बच्चे भी बहुत कम आते थे इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से।
जैसे कि कह सकते हैं कि युवा देश का भविष्य होता है, ऐसे में कोविड-19 का नियमों का पालन करते हुए अगर आपको भौतिक कक्षाओं में आने का शासन ने निर्देश दिए तो आप इसको फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला सही भी है और ये फैसला सही भी है और सही भी नहीं है। सही इसलिए है क्योंकि हम टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन कक्षाओं में हम टीचर से ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। इसी तरीके से एक अन्य छात्र भी हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि शासन के निर्देश को कैसे देखना चाहेंगे। आपका नाम? अक्षय जी, कैसे मानते हैं आप शासन के इस फैसले को भी, जब विपरीत परिस्थिति है, कोविड का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसमें शासन ने फैसला किया कि 23 नवंबर से कक्षाओं को शुरू किया जाए, आज से कक्षाएं शुरू भी हुई। ये शासन का फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि हम एक कोरोना बीमारी है, पता नहीं कितने टाइम तक चले, इसके भरोसे हम रह नहीं सकते कि कब ये बीमारी खत्म होगी। और युवा देश का भविष्य है, इनकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए शासन का फैसला बहुत अच्छा है। लॉकडाउन अवधि के बाद भौतिक कक्षाओं का संचालन शुरू हो चुका है, जिसमें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में संचालित विभागों के छात्र छात्राओं से बात की तो उन्होंने कहा कि भविष्य का सवाल था, शासन का फैसला सही है क्योंकि भौतिक संचालन से ही अध्ययन प्रक्रिया सही हो पाती है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।